अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षितिशूरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो ब्राह्मण्यदेवाय नो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दीप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं दीप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं दीप्रप्रसादात् आदितादितोऽहं आदितादितोऽहं दीप्रप्रसादात् मम नाम राम। चंदन की व्यवस्था जल्दी से तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे भरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। सूत्रार्धायुष्य प्राणस्य मुखादर्निरजायत अमृतर्जोतिरग्ने स्वाहा ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अनिर्वर्जो स्वाहा सूर्यो स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ हरे प्रजननं मे अस्तु दश सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निप्रदां बहुलां मे करो पन्यं पयोरेधो असमासुदत्त। हरि ओं कर्पूरगौ करुणावतारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव द्रविणं त्वमेव
आरुष्टाने देहे स्वस्तिनां बृहस्पतिर्दधातु बृहद्भवा मारुतः पृथ्वीमातरः शुभं ददातु विदते भुजगमायाः अनिर्देवा मानवः शौर्यजगदो दृढवेनो देवा अवसादवणिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतरा स्थिरैरन्ध्रैः हे सद्गुरुभगवान् की कश्यपे पवित्रपदे पवित्रपूर्णस्य यथा महापुणे कक्षते अम्मा आम्बेलायिताय दक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली लोकस्त्रीकरे स्थितो विजयते श्रीगोपालचूडामणि प्रतिमोदध्वं आम्लायो भवे प्रतिमोदध्वं पुष्पते प्रभुवरी अश्वाभिषेकद्वारे पारैष्णवः गुरुवे नमः। चला रखा स्नान करायचं होतं पाद्योपाद्यं हस्तयोर्घं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं समर्पयामि स्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रं वस्त्रान्ते गन्धं समर्पयामि गन्धम् ॐ त्वां गन्धर्वा अधनस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा भगवान् यक्षमादमुच्यतः प्रसूवती प्रसूवरी अश्वायो सद्वारेर्निरुधः पारैष्णवः सरस्वत्यै नमः। परिणामो वर्देशः शूद्रार्दथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि। पुष्पेन्द्र तिवारी देहनाकं महिमानः शशंक जगरपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः नानासुरङ्गपुष्पाणि तथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर बोले भागवत भगवान की। भागवत भगवान की है आरती सब जो होता से
भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की। जलेन शीतलीकरणम, जल गिराओ, पुष्पैः देवाभिवंदनम, नीराजनम समर्पयामि। भगवान है कैसे? भगवान है कैसे? तो भगवान शत घन है, चित घन है और आनंद घन है। कैसे हैं भगवान? शत घन, असत जिसमें प्रवेश ही नहीं, निराकार और साकार भी भगवान है, जिसमें लेश मात्र भी असत नहीं है। और घन का मतलब मजबूत, कठोर। तो शत घन है, कठोर है, असत कतई क्लेश भर भी प्रवेश नहीं। ऐसे है भगवान। शत घन है, चित घन है और आनंद घन है। आनंद भरा हुआ है भगवान। और चित माने ज्ञान, अज्ञानता तो कहीं है ही नहीं। और आनंद, लोग कहते हैं कि भगवान हमको ये कष्ट दे दिए। अरे भगवान कष्ट देंगे कैसे? जब उनके पास कष्ट होगा, दुख होगा, तब ना देंगे। उनके पास तो आनंद भरा हुआ है। तो शत घन, चित घन और आनंद घन है। अब भगवान करते क्या है? तो विश्वोत्पत्त्या विहेतव्य, विश्व के उत्पत्ति करते हैं। विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व के उत्पत्ति के कारण, और विश्व का संहार भी करते हैं और पालन भी करते हैं भगवान। ऐसे हैं भगवान। फिर प्रश्न आया कि भगवान का स्वरूप तो बहुत अच्छा है, विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं, कल्याण भी करते हैं। तो इनको भजन करने से हमको मिलेगा क्या? तो तापत्रय विनाशाय, भजन करने से क्या मिलेगा? आपके ताप दूर हो जाएंगे। ताप हैं कितने? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों ताप दूर हो जाएंगे। तो दैहिक ताप क्या है? दैहिक ताप है आपके शरीर में कष्ट होना। आपके शरीर में कष्ट होना, ये दैहिक ताप है। टेंशन बना रहना, ये दैहिक ताप है। किसी को रोग का कष्ट है और कोई स्वस्थ है तो धन की चिंता है। दोनों प्रकार से जो ताप हैं उनको समन करते हैं, नष्ट करते हैं। दैहिक और दैविक और आदि भौतिक तीनों ताप को जो नष्ट करते हैं, ऐसे कृष्ण भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। यम प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम उपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान दोष्मे। व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस कलिकाल में दो धाराएं प्रवाहित हैं जो मनुष्य का कल्याण करती हैं। एक भागीरथी गंगा, जिसमें मनुष्य को जाना ही पड़ता है। तो चाहे सुख से जाए
तो चाहे दुख से जाए, चाहे जीते जी जाए और चाहे मरने के बाद जाए। तो भागीरथी गंगा वो भी मनुष्य का कल्याण करती है, मोक्ष देती है। और दूसरी भागवत की ज्ञान गंगा, वो भी मनुष्य को मोक्ष देती है और कल्याण करती है। अब अगर हम विचार करें कि इन दोनों धाराओं में श्रेष्ठ धारा कौन सी है, बड़ी कौन सी है, इन दोनों बहनों में कौन सबसे बड़ा है, तो उसका भी विचार कर लेते हैं। भागीरथी जो गंगा है वो प्रयागराज चित्रकूट, प्रयागराज इलाहाबाद में है, हरिद्वार में है। तो वहां हमको जाना पड़ेगा अपने कल्याण के लिए। लेकिन भागवत की जो ज्ञान गंगा है वो हमारे घर में आ जाएगी, हमारे द्वार में आ जाएगी, हमारे मोहल्ले में आ जाएगी, हमारे गांव में भी आ जाएगी। बिना प्रयास के, बिना परिश्रम के हमारे घर आ जाएगी हमको कल्याण कराने। लेकिन उसमें नहीं, वो नहीं आ पाएगी, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा। फिर भागवत की ज्ञान गंगा में हम जितना अंदर प्रवेश करना चाहे उतना अंदर प्रवेश कर जाए, हमको आनंद ही आनंद मिलेगा, कष्ट तो मिलेगा नहीं। लेकिन भागीरथी जो गंगा है, अगर उसमें हम ज्यादा प्रवेश किए तो फिर गए, फिर हम नहीं मिलेंगे, फिर डायरेक्ट मोक्ष। तो ये भी विशेषता है। और तीसरी विशेषता है कि भागीरथी गंगा भगवान के चरणार वृंदों से निकली है, चरण से। और भागवत की जो गंगा है वो भगवान के मुखार वृंद से निकली है। तो चरण के बजाय मुख का स्थान प्रधान होता है। ब्राह्मणोश्च मुखमासीद बाहु राजन्य, ब्राह्मण का भी उद्गम मुख से ही हुआ है। तो इस कारण भी भागवत की ज्ञान गंगा भागीरथी गंगा से बड़ी है। उसी सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। भागवत का निर्माण किया, सप्त श्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाया। व्यास जी उसी 7 श्लोकों की भागवत में खाद पानी बीज और देकर के फसल को बोया और 18,000 श्लोकों में भागवत बना करके तैयार कर दिया। उसी में सब रस ठाकुर जी के डाल दिए गए। 18,000 श्लोक का भागवत बन के तैयार हो गया। फिर व्यास जी नारद जी से बोले कि भाई आपके कहने पे हम भागवत बना के तैयार कर दिए, अब आप इसमें भगवान की कृपा करवा दीजिए तो हमारा जो है ये पुराण महत्वपूर्ण हो जाए। तो नारद जी बोले इसमें दिक्कत क्या है, हमारे साथ चलिए, हम डायरेक्ट भगवान के पास ले चलते हैं। नारद जी की तो पहुंच स्वर्ग में भी थी, पाताल लोक में भी थी, हर जगह नारद जी पहुंचते थे। तो नारद जी व्यास जी को लेकर के और भागवत पुराण लेकर के भगवान नारायण के पास पहुंच गए और प्रणाम किए। बोले ये व्यास जी हैं, भागवत बना के ले आए, आपकी कृपा इसमें जो है तो होनी चाहिए, मेरे कहने पे बनाए हैं। तो भगवान बोले ये भागवत क्या है जी? तो व्यास जी कहते हैं कि भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने जो कहा वही भागवत है। बोले प्रभु आपने ही तो 7 श्लोक की भागवत जो है तो ब्रह्मा जी को सुनाए और ब्रह्मा जी नारद को सुनाए, नारद ने हमको सुना दिया। उसी 7 श्लोकों का मैंने 18,000 श्लोक बना दिया। तो आपने जो कहा वही भागवत है।
तो भगवान बोले मैंने कहा है तो कोई बात नहीं, इसमें मेरी पूरी कृपा है, ये भगवत स्वरूप ही भागवत है। तो भगवान का अंश उसमें समाहित हो गया। अब भगवान की हरी झंडी हो गई। वहीं मां लक्ष्मी भी बैठी थी। तो व्यास जी बोले मां अन्नपूर्णा आप भी कृपा कर दीजिए इसमें। बिना लक्ष्मी की कृपा ये पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो मातेश्वरी आप भी कृपा करिए भागवत में। तो लक्ष्मी जी बोली कि भगवान ने जो कहा वो भागवत है, मेरा तो इसमें कुछ है नहीं, न मैंने कुछ कहा, तो मैं काहे कृपा कर दूं। मैंने फ्री में लाभ लेना चाहते हैं व्यास जी आप। तो व्यास जी नारद जी की ओर हाथ जोड़ के देखे कि अब तो मेरा सब गड़बड़ हो गया, इतना मेहनत जो है मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो नारद जी बोले आप कुछ दिमाग लगाओ भाई, जब भागवत ही बनाए तो थोड़ा और दिमाग लगाओ। तो उसमें व्यास जी ने श्री जोड़ दिया। भागवत के पहले क्या जोड़ दिया? श्री जोड़ दिया। तो श्रीमद हो गया, माने भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, भगवती ने जो कहा वो भागवत है। तो जब व्यास जी बोले भगवती ने जो कहा वो भागवत है, तो भगवती भी कृपा कर दी कि अब तो मेरा ही कहना है। तो बोले मेरा भी इसमें पूर्णतः पूरा कृपा है, हरी झंडी हो गई। तो ये है श्रीमद् भागवत और ये महापुराण बन गया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण। अब नारायण की भी कृपा और लक्ष्मी की भी कृपा, तो इसके बाद ये कलिकाल में मनुष्यों पे कृपा कर रही है श्रीमद् भागवत। और इसके श्रवण से हर वो मनुष्य जो श्रवण करता है, पर मात्सर्य विहीन श्रवण जो करता है, अहेतु करता है, कोई हेतु नहीं रहता, हमारा कोई अभिप्राय नहीं जुड़ा रहता कि भाई भगवान कहते हैं लोग कि इस बार अगर नाती हो जाए तो भागवत सुनेंगे, तो हमारा हेतु तो नाती पे जुड़ा हुआ है। अहेतु कुछ नहीं चाहिए हमको भगवान से। जो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, वो क्या नहीं जानते, बिना कुछ मांगे बिना कुछ कहे भगवान को श्रद्धा पूर्वक अगर भागवत सुना जाए तो निश्चित रूप से मोक्ष हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत। करते हो भैया, करते हो भैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा
चीज की नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है।
शैली। लकड़ी की मूर्ति की भगवान का पूजन हम कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ लकड़ी की मूर्ति। तीसरी मूर्ति होती है लोही, अष्ट धातु के लड्डू गोपाल बना करके हम पूजा कर सकते हैं। चौथी मूर्ति है लेप्या। लेप्या माने जो मूर्ति फोटो होती है कैलेंडर आदि में लेपन करके बनाई गई है, वो भी भगवान की एक मूर्ति है। लेख्या एक मूर्ति है लिखी हुई। लिखी हुई क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान की लिखी हुई मूर्ति है। सैकती, सैकती कहते हैं बालू की। बालू की मूर्ति हम बना करके वृंदावन बिहारी का पूजा कर सकते हैं। ब्रज की गोपियां यमुना स्नान करती हैं और यमुना जी से बाहर निकल करके यमुना की बालू से मूर्ति बनाकर कात्यायनी जी का पूजन करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। तो भगवान वृंदावन बिहारी उन गोपियों पर कृपा करते हैं। सैकती। और सातवीं मूर्ति है मनोमयी। भगवान का पूजन करने के लिए भक्त अपने हृदय में, मनोमयी, अपने हृदय में भगवान की मूर्ति बिठा करके पूजा कर सकता है। और आठवीं भगवान की मूर्ति होती है मणिमयी। मणि कहते हैं स्फटिक मणि आदि की मूर्ति बना करके भगवान का पूजन करते हैं। शिवलिंग स्फटिक के देखे होंगे आप सभी ने, या नहीं देखे होंगे तो स्फटिक की भगवान की मूर्ति होती है। मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा समर्था, इस तरह से भगवान की 8 प्रकार की मूर्ति होती है। और 8 मूर्तियों में एक मूर्ति है लिखी हुई। लिखी का मतलब श्रीमद् भागवत के जो शब्द हैं ये भगवान के स्वरूप हैं। वृंदावन के संत तो यहां तक कहते हैं कि भागवत जी के जो अक्षर है ना वो काले हैं, और पन्ने, जो पन्ने कैसे हैं? बोले पन्ने गौर वर्ण के, सफेद हैं। तो गौर वर्ण कौन है? बोले गौर वर्ण के जो पन्ने हैं वो राधा रानी का स्वरूप है। और जो काले अक्षर हैं तो भगवान कैसे हैं? श्याम वर्ण है। श्यामम शांतम त्रिभंगम। तो लिखे हुए अक्षर भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं और पन्ने राधा रानी का रूप है। भागवत जी में राधा और कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। इत्येषा वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। साक्षात वृंदावन बिहारी की मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। एक बात और कहूंगा, अपने घर में लड्डू गोपाल अन्न के दाना को लेकर के अपने बिल के अंदर जाती है और मिट्टी का संयोग होता है तो अन्न का दाना उग जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। तो चींटी उस दाने को लग करके 2 फाड़ कर देती है जिससे उगने ना पाए। अभी बताइए कि चींटी को ज्ञान कौन दिया होगा? महाराज ये दाना पैदा हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा मिट्टी के स्पर्श होने से। तो वो चींटी उस दाने को 2 फाड़ कर देती है पीछे और फिर आराम से उसका भोजन करती रहती है। तो कल्पना करिए कि चींटी को ये ज्ञान किसने दिया होगा? वो ज्ञान अगर किसी ने दिया है तो केवल परमात्मा ने दिया है। हाथी तक वो ज्ञान देने वाला परमात्मा है। और कितना ज्ञान? एक बिंदु मात्र ज्ञान संसार में आया है, अब बाकी अगाध ज्ञान की मूर्ति तो परमात्मा है, सत चित। और तीसरा है आनंद। आनंद मतलब दुनिया में जो आनंद है, एक छोटी सी सीख को समुद्र में डुबाओ और बाहर निकालो, कितना पानी आएगा? 1 बूंद का 10वां हिस्सा आएगा। 1 बूंद के 10वें हिस्से के बराबर आनंद संसार में है।
और बाकी आनंद कहाँ है? जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। तो एक बूंद का 10वां हिस्सा संसार में आया, उससे हम इतना आनंदित हो जाते हैं कि हमारे आनंद की सीमा नहीं रहती। और जिनके पास आनंद का समुद्र होगा वो परमात्मा कितना आनंदित होगा, कैसा आनंद होगा, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे वेद अनंत है, परमात्मा अनंत है, परमात्मा की कथा भी अनंत है, उसी प्रकार से आनंद भी अनंत है। सच्चित और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, 3 रूप है सच्चित और आनंद। तो करते क्या है? बोले भगवान 3 ही काम करते हैं। विश्वोत्पत्ति हेतवे संसार को पैदा करते हैं, संसार का पालन करते हैं और भगवान संसार का संहार करते हैं। अच्छा, तो इनको प्रणाम करें। इनको प्रणाम करने से मिलता क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय, दैविक और भौतिक। अगर व्यक्ति संसार में पीड़ित है, केवल 3 ही ताप से पीड़ित है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप क्या? शरीर में कोई रोग हो गया और ऐसा रोग हो गया कि डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते लगाते परेशान है, लेकिन रोग ठीक नहीं हो रहा, दैहिक ताप है। दूसरा है दैविक, दैविक ताप है, ऊपर से कोई महामारी आ गई, कोरोना, दैविक। महाराज कोई समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, डूब गए, नगर के नगर डूब गए, भूकंप आ गया, दैविक ताप है। ओलावृष्टि हो गई, पानी की वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया, ये दैविक ताप है। और तीसरा है भौतिक, कोई कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु काट दिया, उससे हम परेशान हैं। रात को सो रहे हैं, मच्छर काट दिया, सोने नहीं देता, महाराज भौतिक ताप है। ये व्यक्ति अगर पीड़ित है संसार का तो केवल 3 ही ताप हैं, इन्हीं से पीड़ित है। और इस पीड़ा को छुड़ाने में समर्थ कौन है? बोले परमात्मा। ऐसे परमात्मा जिनका 3 स्वरूप है, सच्चित आनंद, 3 ही कार्य करते हैं, तीनों तापों का विनाश करते हैं, ऐसे वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण भगवान को हम नहीं, बोले वयम नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं। पाप से है तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। Come
की यार थी भाइयों को भगवान की हार थी भाइयों को Hare